हेलो साथियों, अब हम आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 199 बताएंगे, जो कि सीआरपीसी की धारा 179 के समरूप है। अपराध वहां विचारणीय होगा, कहां होगा? जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। इसका मतलब क्या है? इस धारा का उद्देश्य क्या है? इस धारा का उद्देश्य ऐसे अपराध की जांच या विचारण के लिए न्यायालय का निर्धारण करना। कैसे अपराध के लिए? जो इसलिए अपराध है क्योंकि वह किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण वैसा माना गया है। कैसा माना गया है? कि वह अपराध माना गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम एक निर्णय से बताते हैं। मकूलियड एंड कंपनी बनाम जी.एन. राव के मामले में ए नामक न्यायालय की अधिकारिता के अंदर ए नामक न्यायालय की अधिकारिता, ए न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया गया कि कूट रचना और मिथ्या दस्तावेजों का निर्माण किया गया। कूट रचना और मिथ्या दस्तावेजों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। इस दस्तावेज में यह उल्लिखित था कि परिवादी का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया गया था और उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। परिवादी के निवेदन पर उस दस्तावेज की एक प्रतिलिपि परिवादी के पास भेज दी गई थी, जिसको उसने बी नामक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर प्राप्त किया। यह निर्धारित किया गया है चूंकि दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने का तथ्य वह परिणाम नहीं माना जा सकता जो कि अपराध की रचना के लिए आवश्यक है। बी नामक न्यायालय को उस अपराध की विचारण की अधिकारिता नहीं होगी। देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया कि ए नामक स्थान पर क्या की गई? कूट रचना की गई, मिथ्या दस्तावेज तैयार करके भेजे गए बी नामक स्थान पर। तो अपराध कहां हुआ? ए नामक स्थान पर। तो इसकी सुनवाई कहां होगी? ए नामक न्यायालय में होगी, मतलब इस स्थान में होगी, न कि इस स्थान में, बी नामक स्थान पर। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति ने सी को ए नामक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत घायल किया। मतलब एक व्यक्ति ने किसको? सी को क्या कर दिया? घायल कर दिया। अब घटना स्थल कहां पर है? ए नामक न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत है। और होता क्या है, सी को जब ले जाया गया तो इसकी मृत्यु कहां हो रही है? इसकी मृत्यु हो रही है बी नामक न्यायालय, यानी कहां हो रही? बी नामक न्यायालय की अधिकारिता में हो रही है। तो यहां पर सी पर किया गया आपराधिक मानववध का विचारण ए अथवा बी किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यहां दोनों ही स्थानों पर क्या किया जा सकता है? विचारण किया जा सकता है। तो साथियों देखिए,
यहाँ घायल किया और बी नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई, तो यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, दोनों जगह होगा, लेकिन प्राथमिकता ई नामक स्थान पर जहां पर घटना प्रारंभ हुई है, यानी जहां पर घटना हुई है उसके बाद उसको लेकर के गए हैं और उसकी बी नामक न्यायालय में मृत्यु हुई है, तो हो सकता है दोनों ही न्यायालय में सुनवाई। लेकिन पुलिस को जैसी सूचना मिलेगी ए नामक न्यायालय के अंतर्गत जो भी एरिया लगता है उसके द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसी स्थितियों में दोनों ही जगह सुनवाई हो सकती है। क्या हो सकती है? दोनों ही जगह सुनवाई हो सकती है, यानी बी नामक स्थान पर भी जो भी न्यायालय है वहां पर भी परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है और एक ए नामक स्थान पर भी परिवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। एक जजमेंट है रेखाबाई बनाम एक और केस है, वो भी हम आपको बता देते हैं। रेखा बाई बनाम दत्तात्रेय। इस केस में क्या हुआ था कि मुंबई उच्च न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि मानहानि के अपराध के लिए विचारण उस स्थान के न्यायालय में किया जा सकेगा जहां मानहानि जनक पत्र लिखकर उसे पत्र पेटी में डाला गया या जहां पर प्राप्त हुआ और पढ़ा गया। पत्र जहां डाला गया, जहां पढ़ा गया या प्राप्त हुआ, वहां जो भी न्यायालय की अधिकारिता होगी वहां पर विचारण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वहां पर विचारण किया जा सकता है। तो साथियों, ये हमने आपको कुछ उदाहरण भी बताए और ये भी बताया कि किस क्षेत्र में उस मामले की सुनवाई होगी और उसका क्या प्रोसीजर है, वो भी हमने आपको इसमें स्पष्ट कर दिया। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू साथियों।